दोस्तों, राहुल गांधी की विदेश यात्रा हमेशा चर्चा का विषय रहती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, पूरी ताकत लगाकर वो ये नहीं बता पाते कि राहुल गांधी आखिरकार विदेश में करने क्या जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा का राज खोल के रख दिया है। तेज प्रताप यादव ने एक मीडिया से बात करते हुए यह खुलासा कर दिया कि राहुल गांधी जो विदेश में जाते हैं ना, वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की मिट्टी में वो ऊब गए, यहां जो यात्रा की थी, और अब फ्रेश होने के लिए विदेश गए हैं। तेज प्रताप ने यह दावा किया कि जैसे ही वो लौटेंगे आप देखेंगे उनके चेहरे पर एक अलग से फ्रेशनेस होगी। यानी इशारों में तेज प्रताप यादव ने वो बात कह दी जो आज तक कोई और अन्य पार्टी का नेता नहीं कह पाया। भारतीय जनता पार्टी बेशक सवाल उठाती है तो लोग उल्टा सवाल पूछते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पूरा तंत्र उनके पास है, भाई क्यों नहीं खुलासा कर देते हो कि राहुल गांधी आखिरकार विदेश में करने क्या जाता है। कुछ चीजें आती हैं, निशिकांत दुबे जो नेता हैं वो हमेशा खुलासा करते हैं कि वो पासपोर्ट से कहीं और गए, फिर वीजा लेकर कहीं और गए, उसके आगे की यात्राओं में उन्होंने क्या क्या। भाई ऑफिशियल कुछ जानकारी जुटाना ये सरकार का काम है और वो नहीं जुटा पाते तो आप किसी भी देश में जाइए, कहते हैं साहब थाईलैंड जाते हैं। अब थाईलैंड अगर किसी एक चीज के लिए प्रसिद्ध है तो खाली ऐसा थोड़ा ही कि थाईलैंड में केवल वो मसाज ही होती है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो बुद्ध का देश है। क्या पता राहुल गांधी वहां पूजा पाठ के लिए जाते हो, बुद्ध की शरण में जाते हो, बुद्धम शरणम गच्छामि वहां जाके गाते हो। इसी तरह राहुल गांधी की अभी हाल ही की जो यात्रा हुई है कोलंबिया, कोई कह रहा है साहब कोलंबिया ड्रग के लिए, कोकीन के लिए बड़ा फेमस है। भाई मेरा कहना यह है कि आपने कोकीन देखी, अपना अपना नजरिया है। राहुल गांधी को वहां टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है और राहुल गांधी वहां टेक्नोलॉजी पे ज्ञान दे रहे हैं। तो भाई राहुल गांधी जो ज्ञान दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान थोड़ा सा इस टाइप का है कि जो अंतरिक्ष के लोग हैं ना वो भी चकरा जाएं कि यार क्या कह दिया राहुल गांधी ने। नेता विपक्ष हैं तो कांग्रेसियों की हालत खराब है, उनसे पूछो राहुल गांधी जी ने जो वो बयान दिया है भाई उस पर आपका क्या कहना है, ताली पीटो या माथा पीटो। तो वो भी जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन तेज प्रताप यादव जो कि अब अपने परिवार से अलग हो चुके हैं और बिहार में इस समय अलग ताल ठोक रहे हैं, निश्चित रूप से आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं तो 6 महीने पहले बता दिया था कि असली झटका जो है वहां तेज प्रताप यादव बिहार में देने वाला है। आरजेडी को बड़ा डेंट जो देगा, क्योंकि आरजेडी के जो नेता हैं यादव खास तौर पे, उनके सामने एक सवाल खड़ा होगा कि आप यादव हैं, यादव के नाम पर लालू के परिवार से जुड़े हैं, उस परिवार से, उस लालू प्रसाद के तरफ से आप जो खड़ा है, पार्टी का अध्यक्ष है, जिसने लोगों की नौकरी तो लगाई यादव कम्युनिटी के, लेकिन उनसे जमीनें लिखवा ली। एक तरफ वो बेटा है जो पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, तिलक धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, तेज प्रताप बड़ा बेटा भाई। दूसरा सावन में मच्छी खाता है। किसके साथ हैं आप? एक जो है बाढ़ के दौरान जमीन पर उतरकर तेज प्रताप को हमने देखा कि बिहार में वो तेजस्वी यादव के क्षेत्र में गेहूं बंटवा रहे थे। एक तरफ सेवा करने वाला है, एक तरफ वो नेता है जो है हवाई है। तो तेज प्रताप यादव इसलिए इस समय अब सुर्खियों में, और जो उनका बयान आया है अब इसी तरह सरल अंदाज में वो राहुल गांधी की पोल खोल रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा की तो बिहार की मिट्टी से ऊब गए तो चले विदेश में फ्रेश होने के लिए। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। तो राहुल गांधी फ्रेश होने गए तो वहां कितना फ्रेश हो गए, वो ज्यादा ही फ्रेश हो गए कि दिमाग में जो भी कचरा था वो भी बाहर हो गया। अब वो कचरे के कारण हुआ है कि क्या हुआ है, अब ये तो देखो जांच का विषय है, मुझे नहीं पता।
लेकिन विदेश यात्रा पर जो तेज प्रताप ने कहा, उसके बाद आपको बताएं कि इस पे सवाल उठने लगे कि जो राहुल गांधी वहां बोल रहे हैं, आखिरकार बोल क्या रहे। तो उससे दिखाई दे रहा है कि यार कोई आदमी जो होश हवास में है, नेता प्रतिपक्ष है और बताते हैं विदेश में पढ़ा है, विदेशी डिग्री है। मोदी की डिग्री पे तो सवाल उठाते हैं कि मोदी की तो फर्जी डिग्री है। जिसकी फर्जी डिग्री मोदी की बता करके उनका मजाक उड़ा रहे थे चाय वाला, उसके नेतृत्व में तो जो देश है 11वें स्थान से 5वें पे आ गया। और ये राहुल गांधी विदेश पढ़ा हुआ, सुनिए क्या कहता है। एक यात्री को ले जाने में कार में 3000 किलो मेटल की जरूरत पड़ती है, जबकि 100 किलो वजन वाली मोटरसाइकिल 2 यात्री को ले जाती है। आखिर क्यों मोटरसाइकिल केवल 150 किलो मेटल का इस्तेमाल करके 2 लोगों को ले जा सकती है और कार जो है 3000 किलो मेटल लगता है उसमें। अब आगे कहते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो मोटरसाइकिल चालक जो है उससे इंजन अलग हो जाता है, इसलिए छोटी मोटी चोट आके बच जाती है। लेकिन कार में वो जो एनर्जी है वो इंजन के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब राहुल गांधी की इंजीनियरिंग देख के जो फ्लाइट वाले, हवाई जहाज वाले, उन पर सवाल उठा रहा है वो कि राहुल गांधी के हिसाब से एक फ्लाइट में 7000 आदमी सवार होने चाहिए और उतने हो तो नहीं रहे हैं। तो ये तो भाई एक चोरी है कि 7000 यात्री जिस फ्लाइट में जाने चाहिए वहां 700 जा रहे हैं। राहुल गांधी की साइंस को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एयरलाइंस का नुकसान हो रहा है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी जो है उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की इंजीनियरिंग और राहुल गांधी की विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की नीति, दोनों पर उन्होंने प्रहार किया। अब इसलिए वो जो है कहते हैं, उन्होंने कहा देखिए ये जो सुधांशु त्रिवेदी है उन्होंने कहा भाई देखो ये जो है जिस तरह का ज्ञान इंजीनियरिंग का दे रहे हैं उसको सुनकर तो बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं, अब हार्ले डेविडसन है, टोयोटा है, इनके इंजीनियर तो माथा पीट रहे हैं। त्रिवेदी कहते हैं कि कांग्रेस के कई लोग जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, जिनमें उनके राहुल गांधी, अंकल सैम पित्रोदा भी हैं जो स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं, वो जो है उन पर पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, जयराम रमेश, इस तरह के लोग हैं, जरा इनसे ज्ञान ले लेते हैं। सुनिए त्रिवेदी ने क्या कहा। विगत 24 घंटे में या 24 से 36 घंटे में देश ने 2 प्रकार के दृश्य देखे। एक, विगत 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर समर्पित, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपना प्रतिपल समर्पित करने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी, एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पर वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से
सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक वानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और ये कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन, और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और सुना आपने, सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर दिए गए वक्तव्य और उनका जो इंजीनियरिंग ज्ञान है दोनों पर सवाल उठाए। और उन्होंने कहा कि देखिए, इनको जो है राहुल गांधी को, ये सीनियर लीडर है, उनसे ना पूछते हैं ना सलाह करते हैं ना कोई समझाता है, समझाना चाहिए। तो ये सब समझें और समझाएं तभी कुछ बात बनेगी, वरना राहुल गांधी तो इसी तरह बकवास करते रहेंगे, विदेश में जाएंगे, भारत को बदनाम करेंगे। और ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी का एक सूत्रीय अभियान यही है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को विदेश में भारत का बदनाम करने से मिलता क्या है। क्या इस बात के भी कोई कुछ लाभ होते होंगे और वो अपने आप मजाक उड़वाते हैं, या उनके दिमाग में इसी तरह की इंजीनियरिंग आती है कि मोटरसाइकिल पे छोटी मोटी चोट लगती है, कार चालक मर जाता है। अरे भैया, कितने एक्सीडेंट में तो मोटरसाइकिल वाले ही मरते हैं, कार चालक बच जाते हैं। आजकल तो सेफ्टी फीचर आ रहे हैं कार में। और फ्लाइट में कहां इंजन अलग हो जाता है, इंजन अलग हो जाता है तो भी मर जाता है आदमी। फ्लाइट में इंजन से अलग हो जाएगा आदमी तो भी तो नीचे गिरेगा, बचेगा थोड़ी। पता नहीं किस तरह की बातें बोलते हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है, राहुल गांधी ने क्या कोई वहां ऐसा सामान खाया है या पिया है जिसके कारण उनका इंजीनियरिंग ज्ञान ऐसा हो गया जिससे सारे इंजीनियरों का दिमाग चकराया हुआ है, या राहुल गांधी जानबूझकर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।